नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए ये लोकसभा चुनाव आखिरी चुनाव हो सकता है, उनके सियासी करियर का आखिरी चुनाव हो सकता है और ये भी हो सकता है कि वो ये चुनाव लड़ें ही नहीं। हालांकि उन्होंने कुशीनगर की सीट से नामांकन जरूर दाखिल किया है, लेकिन इसी कुशीनगर की सीट से उनके बेटे उत्कर्ष मौर्य ने भी नामांकन दाखिल किया है, वो भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर। मौर्य ने राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। तो एक सीट पर पिता पुत्र आमने सामने हो गए और बताया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। ये मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें हैं और इस बात की अटकलें तेज हो गई हैं, क्योंकि जो स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव प्रचार तो कर रहे हैं, बीते कुछ दिनों से उनका चुनाव प्रचार थोड़ा धीमा पड़ गया है। वहीं जब उनके बेटे उत्कर्ष मौर्य ने नामांकन दाखिल किया तो वो उनके साथ भी नहीं गए थे। हालांकि अब कयास लगाए जा रहे हैं कि पिता पुत्र के आमने सामने आने के बाद अब शायद स्वामी प्रसाद मौर्य अपना नामांकन वापस ले लें और उनके बेटे कुशीनगर से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में अब पिता पुत्र की सियासी लड़ाई में नया मोड़ आ गया है। तो अब सवाल उठ रहे हैं कि पीछे कौन हटेगा, स्वामी प्रसाद मौर्य या उत्कृष्ट मौर्य। हालांकि उत्कृष्ट मौर्य 2 बार विधायकी का चुनाव लड़े, लेकिन दोनों बार उनको हार का सामना करना पड़ा। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा जरूर बदायूं से सांसद हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने उनका भी टिकट काट दिया। वहीं दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य ने हर पार्टी से गठबंधन करने की कोशिश की, फिर चाहे वो सपा हो, वो सपा में भी रहे लोकसभा चुनाव से पहले, लेकिन वहाँ से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इसके बाद उन्होंने इंडिया अलायंस में आने की कोशिश की, कांग्रेस के साथ बातचीत की, उनके नेताओं से मुलाकात की, लेकिन इंडिया अलायंस ने भी उनको भाव नहीं दिया। फिर बीच में अटकलें और इस बात के कयास तेज हो गए कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी में जा सकते हैं और बताया जा रहा था कि जल्द वो बीएसपी में ज्वाइन होंगे, लेकिन अब पता चल रहा है कि बीएसपी से भी उनको लिफ्ट नहीं मिली है। तो किसी दल से स्वामी प्रसाद मौर्य को भाव नहीं मिल रहा है। वहीं बीजेपी से तो अब उनका 36 का आंकड़ा हो गया है। जिस योगी सरकार में वो 5 साल कैबिनेट मिनिस्टर रहे, उससे वो सपा में शामिल हुए थे, लेकिन सपा में उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उसकी वजह आप सबको पता है, सनातन और हिंदुत्व को लेकर वो जो विवादित बयान देते थे, उसके चलते सपा ने उसका साथ नहीं दिया उनका और उनके निजी बयान बताए, पार्टी से कोई लेना देना नहीं बताया। इसी बात से आहत होकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा छोड़ दी थी और एमएलसी का पद भी छोड़ दिया था। हालांकि अटकलें लगाई जा रही थी, सोचा जा रहा था कि अखिलेश शायद स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसी से नाराज़ होकर उन्होंने राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बना ली। कुशीनगर से नामांकन तो दाखिल कर दिया, लेकिन अब उनके सामने बेटा भी खड़ा है। तो अब बताया जा रहा है कि शायद स्वामी प्रसाद मौर्य नामांकन वापस ले लेंगे और उत्कर्ष मौर्य चुनाव लड़ेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये लोकसभा 2024 का चुनाव है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का आखिरी चुनाव है और इस चुनाव में वो हो सकता लड़ें भी नहीं, क्योंकि जिस तरह कुशीनगर की सीट पर जो सियासी समीकरण बन रहे हैं उसके मुताबिक। वहीं संघमित्रा की भी सियासत बीजेपी ने काफ़ी हद तक ख़त्म कर दी है। उनको इस बार टिकट नहीं दिया बदायूं से। वो 2019 में बीजेपी के टिकट पर बदायूं से जीती थी और जो बेटे उत्कर्ष मौर्य हैं वो भी अभी सियासी ज़मीन तलाश रहे हैं, यूपी की सियासत में पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है स्वामी प्रसाद मौर्य अपना नामांकन वापस लेकर उत्कृष्ट मौर्य के लिए चुनाव प्रचार करें, बेटे के लिए चुनाव प्रचार करें, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की उम्र अब करीब 70 साल हो गई है और अभी तक उनके जो बेटे वो सियासत में अपने पैर नहीं जमा पाए। तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की भी ये कोशिश होगी कि बेटे को वो राजनीति में स्थापित करें और कुशीनगर की सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य का काफ़ी दबदबा भी है और कुशीनगर के वो प्रतिष्ठित चेहरे माने जाते हैं। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य इस बात से भी नाराज़ हैं कि उन्होंने कई पार्टियों से बात की। एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि आपके कहने पर मैंने कई पार्टियों से बात की, जिसमें सपा, कांग्रेस, बसपा तमाम पार्टियां शामिल थीं, लेकिन ये सब बीजेपी के द्वारा संचालित हो रही हैं। हमने कुशीनगर की जनता के अपार चाहत
और मांग को देखते हुए कुशीनगर लोकसभा से चुनाव लड़ने का फैसला किया। तमाम लोगों ने कहा कि समाजवादी पार्टी से बात करिए, बहुजन समाज पार्टी से बात करिए। हमने आप लोग कहने के नाते प्रयास भी किया, लेकिन जो लोग भाजपा से संचालित होते हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य की बात नहीं मान सकते। इसीलिए मैंने तय किया है, हम किसी पार्टी से बात नहीं करेंगे। हमें विश्वास है कुशीनगर की जनता पर, हम कुशीनगर की जनता के बलबूते पर। हमारी बातों को वो क्यों मानेंगे, ये बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुशीनगर की एक चुनावी रैली में कहा। उन्होंने कहा कि जनता के कहने पर मैंने इन सब पार्टियों से बात की, लेकिन ये सब बीजेपी द्वारा संचालित हो रही हैं। उनके मुताबिक सपा, बसपा, कांग्रेस ये सब बीजेपी की टीम है, बी टीम है, ऐसा उन्होंने चुनावी रैली में कहा। तो जो स्वामी प्रसाद मौर्य कभी यूपी के दिग्गज नेता माने जाते थे और उनका जो स्वर्णिम काल रहा वो बीएसपी में रहा। बीएसपी में मायावती के शासनकाल में उनको बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। 5 बार वो विधायक बने। मायावती ने उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया, मंत्री बनाया, लेकिन लंबा वक्त व्यतीत करने के बाद अचानक उन्होंने मायावती पर टिकट बेचने का आरोप लगाकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद मायावती ने भी कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए, ये उन्होंने बीएसपी पर बहुत बड़ा एहसान किया है, नहीं तो हम तो निकाल ही देते। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य 2017 में बीजेपी में गए तो वहाँ भी वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे 5 साल। फिर जब 2022 के यूपी के चुनाव आए तब अचानक उन्होंने फिर पाला बदल लिया और तमाम आरोप लगाने के बाद मंत्री पद से इस्तीफा दिया और फिर बीजेपी का साथ छोड़कर सपा में आ गए। लेकिन ये दांव उनका उल्टा पड़ गया। उल्टा ऐसे पड़ गया कि जो वो सोच रहे थे वैसा हुआ नहीं। सपा 111 सीटों पर ही सिमट गई। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये ज़रूर कहा कि 2017 में जो सपा 55 सीटों पर थी वो मेरे आने से 111 सीटों पर आ गई। अब इस बात में कितना दम है ये सोचने वाली बात है, क्योंकि निर्दलीय चुनाव लड़कर आज तक स्वामी प्रसाद मौर्य जीते नहीं। किसी बड़ी पार्टी के संरक्षण पर जब वो लड़े हैं या किसी बड़ी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है तभी वो चुनाव जीतने में सफल हुए। तो इस बार किसी सियासी दल से उनको लिफ्ट नहीं मिली। ये भी एक दर्द है स्वामी प्रसाद मौर्य का। उन्होंने कोशिशें बहुत की। वहीं कुशीनगर पर जो सियासी समीकरण बन रहे हैं उससे यही लगता है कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य की सियासत कुंद पड़ती जा रही है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि बेटे उत्कर्ष मौर्य के नामांकन में पारिवारिक विवाद के चलते स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल नहीं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता है, लेकिन ऐसी अटकलें हैं। इससे पहले उत्कृष्ट मौर्य 2 बार ऊंचा हार की सीट से चुनाव लड़ चुके हैं और दोनों बार उनको हार का सामना करना पड़ा। और जब स्वामी प्रसाद मौर्य 2022 में सपा में शामिल हुए थे तब उन्होंने अखिलेश से बेटे के लिए ऊंचा हार की सीट से टिकट देने की मांग की थी, लेकिन अखिलेश ने टिकट दिया नहीं था। इसको भी लेकर कुछ नाराज़गी थी स्वामी प्रसाद मौर्य की, जो काफ़ी दिनों बाद सामने आई। ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा लोग बता रहे हैं और जो खबरें चल रही उनके मुताबिक 2022 के विधानसभा चुनाव में ऊंचा हार की सीट का टिकट मांगा था अपने बेटे के लिए, लेकिन बात बन नहीं पाई थी। तो कुशीनगर की सीट पर अब मुकाबला रोमांचक हो गया है स्वामी प्रसाद मौर्य की एंट्री से, उनके बेटे की एंट्री से। यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो विजय दुबे हैं, जो दूसरी बार इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और इस बार कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य की एंट्री से मामला थोड़ा बीजेपी के लिए गड़बड़ा गया। वो इसलिए क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य लंबे समय से कुशीनगर में सक्रिय रहे हैं और यहाँ उनकी पकड़ काफ़ी मजबूत है, उनका दबदबा भी है। तो चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ें, चाहे उनके बेटे चुनाव लड़ें, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ें, चाहे उत्कृष्ट मौर्य चुनाव लड़ें, जो भी चुनाव लड़ेगा वो बीजेपी के लिए ज़रूर मुश्किलें खड़ी करेगा।
हालांकि अब कुछ दिन में, एक आध दिन में क्लियर हो जाएगा कि कौन नामांकन वापस लेता है। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य नामांकन वापस लेते हैं या उत्कृष्ट मौर्य लेते हैं। ज़्यादा संभावना है स्वामी प्रसाद मौर्य की। तो इस बार का जो चुनाव है वो स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए अस्तित्व का चुनाव है। उनकी सियासत एकदम कुंद होती जा रही है। वहीं बेटा भी अभी तक राजनीति में एंट्री नहीं कर पाई है, सफल लॉन्चिंग उसकी नहीं हो पाई है। और जो उनकी बेटी है संघमित्रा मौर्य, बीजेपी ने उनका टिकट पहले ही काट दिया और उनको इस बार टिकट भी नहीं मिला है। संघमित्रा मौर्य को बीजेपी अब क्या जिम्मेदारी देगी, ये देखने वाली बात है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।